जय हिंद, नमस्कार साथियों का फिर साथ सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हो गया होमवर्क सीरीज का 13 डे, ठीक है। और हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे मराठा और सिख। देखिए सिख में अधिकतर चीज हम लोग देख चुके थे। बिहार का जो हम लोग देखे थे सिख धर्म, उसी में कुछ कुछ पॉइंट जो बचा हुआ है रंजीत सिंह के बारे में उसे देख लेंगे। मराठा साम्राज्य के बारे में मोस्ट वीवीआई पॉइंट सब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे करके हम इसको नोट्स को तैयार किए हैं। और एक चीज और आपको बता दें कि वीडियो चैनल पर नहीं तो चैनल से प्लीज जुड़ जाइए और शेयर किया कीजिए। देखिए हम इतना मेहनत क्यों करते हैं, आप लोग यदि शेयर नहीं कीजिएगा, चैनल को ग्रोथ नहीं करवाइएगा। हम देखे हैं सब्सक्राइबर मेरा बहुत ही डाउन हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं उस चीज को, फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मराठा साम्राज्य के बारे में इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मराठा साम्राज्य के बारे में देखते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। जैसे देखिए मराठा का संस्थापक कौन था? शिवाजी थे। ठीक है। शिवाजी के बारे में कुछ पॉइंट आपको बनता है एग्जाम ओरिएंटेड, जो कि यहाँ पर दिया गया है। शिवाजी का नाम जो था, पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। ठीक है, भोसले है यहाँ पे, भोसले। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए दोनों को इंक्लूड हम किए हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पहले पूछा गया है। गुरु कौन थे इनके? कोंडदेव थे। कौन थे? कोंडदेव। आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। ठीक है। 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। रायगढ़ के किला आप लोग देखे होंगे, अभी कुछ दिन पहले शिवाजी का एक मूवी आया था, शिवाजी पर है। तो वो क्या किया गया था, रायगढ़ किला बहुत ही ज्यादा चर्चित में था। ठीक है। और रायगढ़ किला ऐसा किला है जो बनाया गया है, कभी घूमने यदि जाइएगा देखिएगा, पूरे पहाड़ के ऊपर में सारा व्यवस्था किया गया है। पुरंदर की संधि, ये भी क्वेश्चन बनता है। 1665 में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच में हुआ था। कब ये संधि हुआ, किसके बीच हुआ, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए औरंगजेब मई 1666 में जयपुर के भवन में कैद किया था किसको? शिवाजी को। और अगस्त, मई के बाद जून जुलाई अगस्त, 3 मंथ बाद 1666 में ये भाग करके वहां से निकल गए शिवाजी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा? औरंगजेब ने इन्हें कहाँ के किले में मतलब कि बंदी बना करके रखे थे? तो जयपुर के भवन में। और एक बात और आपको हम बता दें, औरंगजेब उतने बड़े शासक थे, उतने मतलब कि क्रूर था, उसके बावजूद शिवाजी ने कभी उनसे डरा नहीं। ठीक है, शिवाजी ने कभी भी उनसे नहीं डरा, यहाँ तक कि उनके जाकर के उनके जो खजाना था उसको लूट भी लिए बहुत जगह। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 जून 1674 को रायगढ़ के राजाभिषेक करवाए। वहां से भाग कर आए, कुछ दिन बाद जो है राजाभिषेक करवाए। पंडित जो थे वाराणसी के श्री गंगा भट्ट थे। ये भी क्वेश्चन बना, इसलिए हम लिखे हैं कि राजाभिषेक जो हुआ था शिवाजी का, उसमें पंडित जी कौन थे? तो गंगा भट्ट थे। कहाँ थे? वाराणसी के, याद रखिएगा। 1676 से 78 में अंतिम अभियान जीजी का किला जीता था। जीजी का किला। 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को इनका मृत्यु हो गया। 1680 को। मंत्रिमंडल में कौन कौन था? देखिए अभी के समय में भी जैसे मंत्रिमंडल है, टोटल टोटल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस समय क्या था, मंत्रिमंडल जो था अष्ट प्रधान था, 8 मंत्री हुआ करता था। ठीक है, जिसमें जो पेशवा जो हुआ करता था सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। जैसे अभी मंत्री है और 15 मंत्री टोटल है, तो जिसमें कि प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे उस समय पेशवा का जो होता था सबसे महत्वपूर्ण होता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए दो प्रकार के क्षेत्र था उस समय में, शिवाजी के समय। एक था स्वराज, जिस पर पूर्णतः अधिकार मराठा का था। एक था मुदतई, यह क्षेत्र से चौथ या सरदेशमुखी वसूलते थे। चौथ 1/4। ठीक है। एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि स्वराज क्या था या मधुबई क्या था। ठीक है, तो क्या था? यह एक अधिकार वाला क्षेत्र था। और आपको हम बता दें स्वराज मतलब क्या था, पूर्णतः इसका अधिकार था उस पर, मराठा का। और इन क्षेत्रों में क्या करता था, जाकर के इनसे टैक्स वसूलता था, कर लेता था। ठीक है। चलिए, शिवाजी के बाद संभाजी ने गद्दी संभाला। ठीक है। एक पॉइंट और दोस्तों यहाँ पे था, हाँ ये याद रखिएगा, शिवाजी ने सूरत को 1664 में एवं 1670 में लूटा। ठीक है, याद रखिएगा। और आपका मुगल के अड्डा था।
यहाँ पर सूरत में दो जगह को लूटा किसने? शिवाजी ने, याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग, शिवाजी के गद्दी कौन संभाला? संभाजी संभाला। संभाजी के बाद संभाजी की मृत्यु जब हो गई तो राजा राम गद्दी संभाला। राजा राम की दूसरी राजधानी जो सतारा को बनाया। आपसे यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे कौन मराठा साम्राज्य थे जो सतारा को राजधानी बनाए? तो राजा राम। इसकी पत्नी थी विधवा ताराबाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब राजा राम की मृत्यु हो गई थी, इसकी पत्नी जो है वो विधवा ताराबाई बची। ताराबाई ने क्या की? 4 वर्षीय पुत्र के साथ शिवाजी द्वितीय के साथ राज्याभिषेक करवा कर मराठा साम्राज्य की सक्षिका बन गई। ठीक है, सक्षिका बन गई। उसके बाद जो है खेरा का युद्ध होता है। खेरा का युद्ध 1707 में। देखिए 1707 की बात आई, औरंगजेब का मृत्यु हो चुकी है। साहू और ताराबाई। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, औरंगजेब जो था ना, साहू को अपने अंदर में कैद करके रखा हुआ था। जब औरंगजेब मारता है तो साहू बाहर आ जाता है। साहू और ताराबाई का क्या हुआ? युद्ध हुआ। साहू ने जीत लिया। साहू के समय से ही पेशवा का नियुक्ति नियमित रूप से हो गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी क्या है, पेशवा का पद नियमित रूप से कब से हो गया है? तो आपको याद रखना है साहू के समय से। बाजीराव प्रथम देखते हैं, दिल्ली पर आक्रमण करने वाले पहले पेशवा थे। मुगल शासक जो था मोहम्मद शाह यहाँ पे था उस समय, बहुत ही साहसी शासक था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम मस्तानी से प्यार करता था, जिसके कारण चर्चा में थे। आप एक मूवी भी देखे होंगे, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का। ठीक है, 1770 में इसकी मृत्यु हो गई। पागल हो जाता है एकदम से, मृत्यु इसका हो जाता है। ठीक है, इधर से इधर तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा महाराजा जो है ना, प्यार के चक्कर में पागल हो गया है, मर गया है। ठीक है, इस समय भूल से भी मत रहिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बाजीराव बालाजी बाजीराव। अब देखिए बालाजी बाजीराव जो है नाना साहब के नाम से जाने जाते थे। एक क्वेश्चन पूछेगा नाना साहब के नाम के कौन जाने जाते थे? बालाजी बाजीराव। जो इम्पोर्टेंट है वो सब हम इसमें बता रहे हैं दोस्तों। ये नहीं कि एक सीरीज में बता रहे हैं उसके पुत्र वो उसके पुत्र, नहीं, क्योंकि उतना समय नहीं हम लोगों के पास। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। मराठा का हार इसमें हुई थी। आपसे यही पूछा जाएगा पानीपत का जो युद्ध हुआ, मराठा का कौन शासक था उसमें? बालाजी बाजीराव। अच्छा, और आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कि मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य है उस समय में पानीपत का युद्ध जो हुआ था, किसकी उसमें हार हुई थी या जीत हुई थी? या अहमद शाह अब्दाली जो था उस समय जो मतलब कि युद्ध लड़ा था पानीपत का तृतीय युद्ध। तो डेट भी याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 को। अंतिम पेशवा जो था बाजीराव द्वितीय था। अंग्रेजों की सहायता, ये जो था थोड़ा सा अलग दिमाग का था। ये क्या किया, मतलब कि अंग्रेज का सहायता किया कि आप हमें क्या कीजिए, सहायता कीजिए पेशवा बनने में। ठीक है, मराठा के पतन में सबसे अधिक योगदान इसी का है। मराठा का पतन करने में सबसे अधिक योगदान यही का है। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन बनता है बहुत जगह, तो आप बाजीराव द्वितीय बोलिएगा। चलिए अब आंग्ल मराठा के बारे में दोस्तों हम देखते हैं, जो कि देखिए आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, कि मराठा और अंग्रेज के बीच युद्ध जो हुआ, प्रथम हुआ था 1782 में, जो कि सलाई बाई की संधि से खत्म हुआ। आपसे पूछा जाता है सलाई बाई की संधि से कौन युद्ध खत्म हुआ या सलाई बाई की संधि कब हुई? द्वितीय हुआ 1803 से 5 में, भोसले और सिंधिया प्रजापति देवगांव की संधि। तृतीय 1817 से 19 में। इसके बाद मराठा शक्ति पूर्णतः खत्म हुई। प्रमुख संधि हम लिखे यहीं से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, नहीं तो बाहर से नहीं बनेगा। संगोला की संधि 1750, सलाई बाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817। बाकी आपके लिए निश्चिंत हो जाइए, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सिख धर्म के बारे में देखते हैं। आपको पूरे 9-10 गुरु जितने थे सभी के बारे में हम बिहार स्पेशल वाला जो नोट्स होगा सिख धर्म का, वहां पे देख लीजिएगा, हम पढ़ाए हैं। इसमें आपको हम पढ़ाते हैं जो छूट गया था, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। रंजीत सिंह के बारे में नहीं उसमें बोले थे। रंजीत सिंह जो था, एक जब अंग्रेज का शासन था उस समय वो कश्मीर वाले क्षेत्र पे अधिकार किए हुए थे। 2 नवंबर 1780 को शुक्रचकिया मिसल के वो मतलब कि मेन रूप से चलाते थे, उनके पिताजी लोग भी। 1798 से 99 में लाहौर का शासक बना। इनके पास अगर मेन रूप से बात करते हैं 1809 में अमृतसर की संधि मेटको प्लस रंजीत सिंह के बीच हुआ था। 4 सूबे थे इनके पास, पेशावर, कश्मीर, आपका मुल्तान और लाहौर। मृत्यु इनकी इतनाम हो गई।
यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ 1845-46 में लाहौर की संधि खत्म, और द्वितीय जो हुआ था संपूर्ण पंजाब का विलय कर लिया अंग्रेज। डहलौजी था उस समय आपका गवर्नर, क्योंकि डहलौजी का नीति क्या था ना, आपका हड़प की नीति जो था आपको हम पढ़ाए हुए हैं, डहलौजी का था। वो क्या करते हैं, दूसरे राज्य को कब्जा कर देते। महाराजा दिलीप सिंह को इनके जो उत्तराधिकारी हुए महाराजा दिलीप सिंह, 50,000 पाउंड पेंशन देकर उनको इंग्लैंड मतलब कि पढ़ने के लिए भेज दिया गया। सिख सिख राज्य में कोहिनूर हीरा लेकर के विक्टोरिया को भेजा गया। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, हमसे जितना हो पाया हम कोशिश किए समझाने का, आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।